जय हिंद किसान भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको प्याज भाव से संबंधित, लहसुन भाव से संबंधित या किसानों से संबंधित अगर कोई भी खबर आती है हमारे पास में तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। खासतौर पर मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों के लिए हर खबर हमारा चैनल बिल्कुल लेकर के समर्पित है। किसानों से संबंधित हम हर भाव डेली बेसिस से आपके लिए लेकर के हाजिर होते रहते हैं। जैसा कि पता होगा, प्याज जो है उस पर रोक लगा दी गई है। प्याज जो आयात हमारे देश में होते थे उन पे अभी खोल दी गई है और निर्यात पे रोक लगा दी गई है। तो इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। हालांकि निर्यात का हमारे जो किसानों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सरकार आयात करती है तो थोड़ा बहुत फर्क हम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है कि प्याज की डिमांड है अब दिनों दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्टॉक दिनों दिन कम होता जा रहा है। पैदावार अभी इस टाइम पे कहीं पर भी नहीं होती है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। तो हम देखने वाले हैं कि हमारे देश के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो प्याज के भाव हैं वो 80 से 90 रुपये जा सकते हैं, क्योंकि जो आयात होने वाला था जो एक दो कंट्री से, उसके बारे में हम जो पहली खेप आएगी वो जनवरी के मध्य तक आने की उम्मीद है। देश के कई शहरों में प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलो के पार में पहुंच गई है। एमएमटीसी ने मिस्र और तुर्की से आपका 21,000 टन प्याज मंगवाने के ठेके दे दिए गए हैं, जिसकी जो पहली खेप आने वाली है वो जनवरी तक आने वाले। किसान साथियों को किसान मंडी भाव के में आपका जो है वो काफ़ी आपका जो घटौती देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर प्याज की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है। जैसा कि जो निर्यात पे रोक लगा दी, लेकिन जो बाजार के अंदर मांग है प्याज की वो दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 30 से 40 रुपये प्रति क्विंटल जो मार्केट में रेट अभी चल रही है, जो आने वाले दिनों के अंदर बढ़ोतरी की पूरे आपके है कीमत में, जो क्योंकि ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। जो प्याज के रेट हैं वो अगर ज़्यादा बढ़ते हैं तो विपक्ष जो सरकार को घेरने के कगार में रहती है। इसी को लेकर के सरकार, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सशक्त रहती है। तो क्योंकि कीमत पर लगाम लगाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रियों के साथ, शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की। गुरुवार को उन्होंने कीमतों को काबू पाने के लिए आयात के जरिए प्याज की घरेलू उपलब्धता को निश्चित करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की है। और अधिकारियों को जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में पीयूष मंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी भाग लिए थे और पासवान भी बैठक में मौजूद थे, जो खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, जो उनको शामिल भी किया गया था। उन्होंने शाह ने प्याज की उपलब्धता को बढ़कर कीमतों पर काबू करने के लिए इस पर स्टेप उठाने के लिए बोला था। और एमएमटीसी जो आयात करती है वो आपका जो आयात करेगी वो आपका जनवरी तक पहले के उसके आने की आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एमएमटीसी ने मिस्र और तुर्की से 21,000 टन प्याज मंगाने की पूरे आसार बताए जा रहे हैं। और कुछ शहरों में अभी कीमत आपकी 100 के पार प्याज की पहुंच चुकी है। फिलहाल खुदरा व थोक में भंडारे की क्षमता को घटा करके 5 टन व 25 टन कर दिया गया है। सुरक्षित भंडारों के जरिए उपलब्धता बेहतर भी बनाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्याज की खुदरा कीमतें लगभग पूरे देश में 100 रुपये प्रति किलोग्राम पार कर चुकी है। कुछ शहरों में इसका खुदरा भाव 150 रुपये प्रति किलोग्राम भी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सरकार है वो जनवरी के अंदर आपका जो प्याज का आयात भी कर रही है। निर्यात पे पहले से रोक लग चुकी है, लेकिन आपका दिसंबर तक प्याज के अच्छे खासे दाम बढ़ने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। बाकी आपके पास में अगर प्याज अच्छे दामों में बेचना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सारी डिटेल देख सकते हो कि आपके पास में कितना प्याज रखा हुआ है और आप कितने रेट में इसको बेचना चाहते हो, जिससे हमारे व्यापारी लोग जो जुड़े हैं वो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे और आपके प्याज अच्छे दामों में बिक जाएंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय जय भारत।